गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं। चलिए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? इससे पहले आप सभी को जो है 7.1 का 1 नंबर से 6 नंबर तक क्लियर हो चुका है। और इसमें हम सब पढ़ रहे थे दूरी सूत्र, है ना? वो सब किसी की दिक्कत नहीं था वहाँ तक में। चलिए, तो आज जो है 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक क्लियर होगा, समझ गए ना? तो रिवीजन सबको कर लिए थे बढ़िया से। चलिए, अब खुल करके पूरा बैठ जाना और अच्छे से समझना है। पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? एक्स अक्ष के वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -2, 5 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर होता है, ठीक है? अर्थात ये जो दोनों बिंदु है ना, तो यहाँ पर लिख देना है समान दूरी पर। दूरी पर समझिए। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है ना? एक्स अक्ष पर जो बिंदु ज्ञात करना है, जो कैसे है वो दिया है आपका 2, -5 और -2, 5 से समदूरस्थ है। अर्थात आपका जो ये जो बिंदु निकलेगा एक्स अक्ष का, वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर रहेगा। ऐसे ध्यान दीजिए। तो एक्स पर कोई बिंदु पता है नहीं, हम मान लेते हैं। जैसे कि देखिए, एक्स अक्ष पर बिंदु मानना है, उसके लिए याद रखिएगा एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन वाई 0 होता है। समझ गए ना? वही वाई अक्ष का बात किया जाए, इसमें तब वाई का मान होगा और एक्स का मान 0 होगा, वाई का मान होगा। समझ गए ना? इस तरह से तो यहाँ पर मान लेते हैं। माना कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है ना, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ए कोमा 0 है, मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये कुछ भी मान आ सकता है, लेकिन अभी कुछ अपना मन से नहीं ले सकते हैं, तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, ए मान लिए। चलिए, है। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको देखिए, इसको मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं ए, मान लेते हैं, ठीक है? ए बिंदु मान लेते हैं इसको। अब बाकी जो दो ठो है ई और ये, इसको मान लेते हैं बिंदुएं ए। क्या है यहाँ पर? फिर जा करके इसको हम पी और क्यू मान लेते हैं, है ना? पी 2, -5 और क्यू क्या है आपका? -2, 5। सभी बिंदु मान लिए। देखिए, आपका यहाँ पर दिया है, ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु है, मतलब 1, 0, इसको आप माने हैं ए, माने हैं ना? ये जो है आपका इतना और इतना से समदूरस्थ है, मतलब ये जो है ना आपका बिंदु, ये वाला हो गया 2, -5 और ये जो है -2, 5। यहाँ से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों क्या है? समान दूरी पर है। अर्थात ये दूरी बराबर ये दूरी, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है? चलिए, इसको अब थोड़ा लिख लेते हैं सजा के। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? बिंदु जो है, बिंदु ए है ना, ए अर्थात 1, 0 बिंदुएं है ना, बिंदु है ना, बिंदुएं क्या है आपका? पी 2, -5 और क्यू क्या है आपका? -2, 5 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है ना? है, समदूरस्थ है। चलिए,
तो अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तब आ, ये जो है आपका दूरी, अगर ये दोनों समान दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बिंदु ए पी बराबर बिंदु ए क्यू। क्या हम नहीं लिख सकते हैं? तो यानी कि ये आपका दिया है, तो यहाँ पर यही भी हो जाएगा, अर्थात बिंदु जो है ना, ये दूरी ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू। मतलब ये दूरी बराबर ये दूरी, तो ये ए पी और ये ए क्यू। समझ में आ गया ना? तो ए पी बराबर ए क्यू। अब यहाँ से दूरी सूत्र से निकाल लीजिए इसको, कितना दूरी पर है ये, है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, ए पी और ए क्यू, इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, सेम वही दूरी सूत्र से बोले, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही होता है। ध्यान दीजिए, ए पी कितना दिया है यहाँ पे, रुकिए, इसका पहले फॉर्मूला बैठा दीजिए, है ना, इसका सेम वही होगा। तो हाँ हो गया ये वाला। तो अब यहाँ पर बैठाइए, अगर ए पी का बात हो रहा है ए और पी, तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक्स वन वाई वन इसको कर देते हैं, एक्स टू वाई टू आपका ये हो गया, तो ये क्या बन जाएगा तब, हाँ, 2 - a का होल स्क्वायर प्लस -5 + 0 का होल स्क्वायर। हाँ बराबर इसका इसका भी सेम यही होगा, क्या होगा, -2 - a का होल स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, तो इसका बोलिए क्या क्या, ए पी का दूरी सूत्र से बैठाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स वन हुआ, ये वाई वन हुआ, ये एक्स टू, ये वाई टू, क्या क्या बनेगा और बोलिए फिर से, तो 2 - a का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, इसका भी रूट अंडर वही होगा, -2 - a का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब ये देखिए, हालांकि ये तो नहीं होगा, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बैठेगा, यहाँ पर फॉर्मूला आपका बैठ रहा है ए - बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बैठाइए 2a² -2ab, 2a का मान 2 है, दुगुना ए प्लस b², b का मतलब a का स्क्वायर। चलिए अभी तो ये बाकी है, लेकिन ये देखिए 5 में से 0 5 होगा, अब 5 का स्क्वायर फिर 25 होगा, -5 का स्क्वायर फिर 25 ही हो जाएगा। आगे यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका, यहाँ पर अभी नहीं, एक काम कीजिए, इसको जो है ना -20 से कॉमन लेते हैं, -20 से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 2 + a बनेगा, और ये पूरे का लग जाएगा ऐसे होल स्क्वायर, समझ गए ना, क्योंकि आपका जो ये माइनस निकला है ये अंदर में ही रह जाएगा, उस पर तो हक स्क्वायर, तो माइनस का भी हक है, तो 5 - 0 तो 5 का ही स्क्वायर होगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर हल कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 दूनी 4a, है ना, 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4 और -4a प्लस a² प्लस 25, यही हो गया बराबर। इधर अब ध्यान देना है, क्या होगा,
ये देखिए, ये आपका माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस ही बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ से माइनस काम खत्म। अब ये देखिए, 2 + a का होल स्क्वायर, तो इसका बोलिए फॉर्मूला क्या होगा तब, a + b का होल स्क्वायर। तो अर्थात ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 2 × a हुआ, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब प्लस फिर क्या होगा 25, नहीं होगा। समझे तो कैसे किए, ए स्क्वायर प्लस 2a, ए का मान 2 है, बी की जगह पे ए है, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब एक जगह पे ए स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर जो होगा 25 और 4 जुटेगा ना, सेम है, सम अथी है, तो 25 4 29 हो गया, -4a अब प्लस ए स्क्वायर, क्या कर लेंगे यहाँ से। अब जो है इसका वर्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4a प्लस ए स्क्वायर प्लस 25। अब दोनों बगल आपका रूट है, रूट इधर से हटाइएगा तो स्क्वायर चलेगा। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे अर्थात वो हो जाएगा। तो अगर आप इसको फिर क्या कीजिएगा, इस पे स्क्वायर लगेगा ना, उस पे स्क्वायर लगाइएगा तो स्क्वायर रूट हटेगा, डायरेक्ट हम लिख दें 29 - 4a प्लस ए स्क्वायर बराबर, इधर ये दोनों जुट जाएगा, नहीं जुटेगा, 25 4 29 प्लस 4a प्लस ए स्क्वायर। देखिए आपका ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों बगल ए स्क्वायर है, इसको एक बगल लाइए, अगर इसको एक बगल लाएंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर होगा क्या था वो 29 - 4a प्लस ए स्क्वायर, उधर से भी आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। और ए वाला को भी आप इधर ले आइए, 29 को हम उधर भेज देंगे, ठीक है ना, -4a रहने दीजिए। और इसको इधर क्या था आपका 29 था ना 29, और इधर क्या था और प्लस 4a था, प्लस 4a आप इसको उधर लेके चले आइए, -4a आएगा बराबर, उधर क्या होगा 29 प्लस क्या था, प्लस 25 तो अथी हो गया था, और इधर हो जाएगा 29, जो एक और आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, देख लीजिए एक बार बढ़िया से। तो 29 - 4a प्लस ए स्क्वायर बराबर 29 + 4a प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों इधर उठ के आ गया, ये चला गया उधर, सब ठीक ठाक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 0 बन जाएगा, और ये 4a 4a 8 है ना, हो जाएगा -8 है, और इधर हो जाएगा आपका 0 0 हो गया, और इधर क्या बना a बराबर 0 बटा -8, तो a का मान भी क्या आ गया 0 आ गया, है ना। तो कहीं हाल में दिक्कत उक्कत तो नहीं ना है कहीं पे, एक बार मिलाइए तो फटाफट। चलिए यहाँ तक समझे। यहाँ देखिए सवाल गड़बड़ी हो गया था, है ना। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या है 9 है, बोलना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी हो गया, उधर भी हुआ था क्या, इधर वाला तो सब ठीक ठाक ही है, इधर सब बढ़िया है, एना खाली गड़बड़ी था ना। कहाँ पे इधर तो ठीक ठाक है, इसका हो जाएगा क्या 9 था, और यहाँ पर भी होगा 9 ही होगा, है ना। और आपका इधर जो होगा नॉन, इधर तो हाँ इधर ठीक था 25 ठीक था, और इधर आपका क्या हो जाएगा 81 होगा ना। चलिए और इधर तो आपका 25 4 29 ठीक है ठाक है इधर, ठीक है ना। चलिए अतः 9 है, कहाँ पे और कहाँ पे छूटा है,
चलिए अतो भी 9 दे देते हैं ना, वही। चलिए हाँ, कहाँ पे अब है, वो कर देंगे। यहाँ पर समझिए इसको अब। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, 81 होगा, होगा ना। तो 81 4 85, तो यहाँ पर हो जाएगा 85। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको, और सबको उठा के ले आइए इधर, वैसे लाए थे। चलिए, तो सेम तो यही था, सिर्फ यहाँ पर होगा 85, वही ना होगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 85 हो जाएगा, और जो है आपका इसमें फिर 4 4 यहाँ पर घटेगा, कितना होगा देखिए, 15 में से 9 गया 6, और इधर हो गया फिर क्या, 7 में से 2 गया 5, तो माइनस ए बराबर 56 हो गया यहाँ पे, बटा 8। तो ए बराबर यहाँ पर हो जाए कितना, 8 सते 56, ए का मान -7 आ गया, ए का मान क्या आ गया, -7। बाकी सब ठीक ठाक है ना। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का बिंदु क्या हो जाएगा, बोलिए फटाफट, -7, 0। कोई दिक्कत। चलिए, समदुरस्त मतलब सब समझ गए हैं ना। दोबारा आप इसको देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या 8 नंबर, अब समझिए 8 नंबर में क्या है आपका, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 है। आपका दिया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बिंदु है P और Q है, दोनों के बीच की दूरी आपका दिया है, कितना दिया है, 10 आपका ये दिया है। चलिए यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है, क्या ठीक है, ठाक होगा, है ना। अब बार बार हम क्या कहें, ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए y का मान ज्ञात करना है, इसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है। अब देखिए बिंदु जो P है आपका, हाल में चलते, बिंदु P 2, -3 और बिंदु Q क्या दिया है, Q 10, y। चलिए यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है आपका, पी क्यू बराबर 10, डायरेक्ट, कोई दिक्कत है ना, वो दूरी है ना, हुआ पी और बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो वही हुआ पी और क्यू बराबर 10। आप यहाँ पर दूरी सूत्र जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, एक बार बता दीजिए तो। दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप सब इसको उल्टा भी पुल्टा भी कर सकते हैं, मतलब x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का फर्क नहीं दिखेगा। माइनस में अगर एवो करेगा तो ये क्या बना देगा, स्क्वायर है प्लस बना देगा, कोनो फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। चलिए, तो अब यहाँ पी क्यू बराबर, तब क्या पी क्यू जो है इसका मतलब x1 y1 x2 y2, तो x1 चलिए 10 - 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3, y -3, यही होगा का होल स्क्वायर। अब बराबर जो 10 दिया वो लिख दिए, ये कहाँ से आया ये समझे ना, उसमें जो दिया है वहीं से उठा के लाए हैं, है ना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस y +3 का होल स्क्वायर बराबर 10। 10 बोल दिए थे, लिखा नहीं गया था। 8 ही 8 ही, यहाँ बोलिए क्या होगा, क्या आपका a + b का स्क्वायर नहीं होता है, हम जानते हैं a² + 2ab + b² होएगा, होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये a हो गया, ये b हो गया, तो मतलब यहाँ पर तो a² मतलब y का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 a का मान y, b का मान 3, तो 2 गुना a मतलब y गुना 3 प्लस
बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर 10। चलिए इस पे लगा है रूट, रूट को इधर से उठाइए उधर भेजाइए, स्क्वायर होगा। चलिए तो ये बनेगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y, अब प्लस 3 तिया बराबर 100। इसको उधर उसको इधर लाइए। 64 9 कितना हो जाता है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 4 13 6 1 7 बराबर 100। उसको लाइए इधर, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर इधर क्या होगा 0। और इस पे क्या होगा आपका फिर 73 में से ये कितना हो जाए 27 होगा ना। चलिए तो वाई स्क्वायर प्लस इधर क्या लिखे हैं यार, हाँ 6y माइनस 27 बराबर 0 होगा। नहीं सी ये लिखे थे, सही ये लिखे थे। चलिए हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर आप y का मान ज्ञात कीजिएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो या तो द्विघात सूत्र से बैठा दीजिए और नहीं तो गुणनखंड विधि से। सोचिए गुणनखंड विधि में क्या होता है, ये ए का मान हुआ 1, बी का मान 6, सी का मान -27। जोड़ने या घटाने पर 6 आए, गुणा करने पर 27। क्या ऐसा मान है, 9 और 3 है ना। चलिए तो वहाँ करेंगे तब वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3, 9 में से 3 गया 6 पूर गया, अब प्लस 9 या 27 माइनस में भी आ गया -27। चलिए तो दोनों में अब कॉमन लीजिए, वाई वाई तो वाई कॉमन बचा, क्या वाई प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लीजिए, वाई प्लस 9 बराबर 0। वाई प्लस 9 वाई प्लस 9 दोनों में है, दोनों कॉमन आएगा, बचेगा क्या वाई माइनस 3 बराबर 0। वाई एक बार वाई प्लस 9 बराबर 0, एक बार वाई माइनस 3 बराबर 0। तो वाई प्लस 9 वाई बराबर -9 और y बराबर 3। आपका यहाँ पर दोनों मान निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है। अगला 9 नंबर पर ध्यान दीजिए, यदि q 0, इतना है उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगेगा ना। हाँ तो इन्हें हो गया अब 5, -3 और इतना से समदूरस्थ है। अच्छा बिंदु जो है आपका ये बिंदु में इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करना है और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। QR और PR भी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका बिंदु जो है ना ये आपका ये है ना Q P और R से समदूरस्थ, मतलब Q जो है P और R का समदूरस्थ है। मतलब बिंदु Q का P और बिंदु Q से R दोनों की दूरी समान है, सेम टू सेम ये 7 नंबर तरह, ठीक है ना। चलिए Q आपका बिंदु क्या दिया है 0,1 और P क्या दिया आपका 5, -3 और ये क्या दिया R x, 6 यही दिया है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हम नीचे से ही कर देते हैं। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है ना, पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू है ना, पी क्यू बराबर क्यू आर यही दिया है आपका। तो अब इसमें से क्या करना है बताइए, एक काम कीजिए ना, इसको क्यू पी ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। चलिए क्यू पी बराबर क्यू आर, तो यहाँ पर दूरी सूत्र से क्या होगा, दोनों के लिए बैठेगा। बोलिए दूरी सूत्र जानते हैं ना, होता है क्या होता है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। चलिए क्यू पी बराबर क्यू आर, तो इधर हो जाएगा क्या होगा
अब फॉर्मूला के अनुसार से x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और बीच में क्या होता है, माइनस होता है और प्लस होता है। चलिए, -3 का होल स्क्वायर। चलिए जो तोरी, चलिए अगला इसमें बताइए क्या होगा। क्यू आर के लिए x-0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। आगे ध्यान दीजिए। अब 5 का स्क्वायर प्लस ई कॉमन आ जाएगा, माइनस है कि नहीं है, और इसका बनेगा 3 जो तरीके हमें यहाँ एक्स देख रहे, 3 × 1 = 4 -4 का स्क्वायर बराबर इधर होगा x-0 गया x का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है नहीं यहाँ तक में। चलिए 5×5 = 25 प्लस 4×4 = 16 बराबर इधर हो जाएगा आपका x² प्लस 25। दोनों में क्या लगा है, रूट लगा है ना। रूट को अब भगाने के लिए दोनों बगल से दोनों वर्ग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए आप सब क्या, कौन सा इधर जुटेगा, हाँ जुटेगा। चलिए तो इसका कर देते हैं। तो 25 16 कितना हो गया आपका, 6×5 = 11, 2 × 1 = 3 × 1 = 4 41 हो गया बराबर कितना, x² प्लस 25। दोनों तरफ जब वर्ग करिएगा तो यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये हट जाएगा। वर्ग करने पर जो दिख रहा है वही है। चलिए तो 41 बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका, x² प्लस 25। 41 को भेज दीजिए उधर, तो 0 बराबर x² प्लस 25 माइनस 41, 0 बराबर x² माइनस 16 होगा जी। 16 के लिए आइए इधर, प्लस में आएगा ना, और ना बच गया क्या, x²। तो x बराबर √16। x का मान देखिए आपका यहाँ जो है स्क्वायर उठ के आया है, इसका मतलब ये प्लस और माइनस दोनों लगेगा। एक बार 16 का वर्गमूल 4 प्लस माइनस 4, x का मान 4 और x का मान -4। आपका x का मान 2 गो निकल गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब इतना तो कर लिया x का मान निकालने के बाद, इसका मतलब यहाँ है x आपका, यहाँ पर एक बार 4 भी आएगा -4 भी आएगा। तब निकालना है क्या, दूरियां निकालना है। QR मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। x का मान तब तो 2 गो हो गया। देखिए यहाँ ऐसे हुआ, समझिए। यहाँ जो है आपका ऐसे r जो है ना, r का मान 4 आया, मतलब x का मान तो 4,0 फिर होगा -4,0। ऐसा ही होगा ना। अब यहाँ पर दोनों केस में लेकर चलना है। एक बार x का मान 4 भी रखेंगे तब उसका निकालेंगे दूरी, फिर रखेंगे x का मान -4 भी रखेंगे, फिर दूरी ज्ञात करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब चलते हैं केस 1 है ना। केस 1, चलिए केस 1 में आपका यहाँ पर लिखेंगे किसकी दूरी ज्ञात करना है, कता गया रे, हाँ QR है ना। QR अगर रखेंगे तो आप बिंदु पे ले चलिएगा ना, बिंदु ले चलिए। Q 0,1, इसका R का मान होगा 4,6। ठीक है, चलिए बिंदु ले चलना है। Q क्या था बताइए तो, 0,1, R जो है आपका 4,6। यहाँ पर बोले QR बराबर, तब दूरी से क्या होगा, QR की दूरी तो सेम वही होगा, √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह होएगा। चलिए तो इस ये बन जाएगा क्या, फिर x2 का मान ये, x1 का मान ये, y2 का मान ये, y1 का मान ये, तो 4 - 0 बड़ा का होल स्क्वायर
प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 0 गया 4, 4 में से गया 5, तो 4 चौका 16, 5 25, रूट 41। ये ना होगा, रूट कितना हो गया 41 हो गया। अभी तो सिर्फ किसका मान ज्ञात करे हैं, अब पी आर के लिए चलेंगे। पी आर के लिए चलेंगे, सेम इसका भी वही बिंदु होगा ना। हाँ हाँ, वो कर देंगे, रुको न। अभी जो आर का मान हम यहाँ पर, पी वाला क्या है, पी वाला, पी का क्या है यहाँ पर आपका 5, -3, 5 पी जो है आपका 5, और आपका आर क्या होगा यहाँ पर, वही होगा है ना, 4, 6 ही होगा। मतलब 4, 6 पहले दोनों दूरी निकाल लेते हैं, फिर अगला चलेंगे, केस 2 कर देंगे फिर। ठीक है, चलिए। तो इसका जो बनेगा पी आर बराबर, फिर फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, सेम वही होगा। बोलना है, बार बार बोलने से क्या होगा, हाँ रिवीजन, अर्थात याद रहेगा ज़्यादा, है ना। पी आर बराबर यथा क्या होगा बोलिए, x2 - x1, मतलब आपका x1 y1 x2 y2, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर। आप क्या करिए, मान वही आएगा, 6 -3 का होल स्क्वायर का है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये होगा -1 का स्क्वायर, और बाद प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा 1 + 9 का स्क्वायर, 1 + 9 में 81, 81 1 82, 82 का आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, अतः तक छोड़ देना है। आप यहाँ पर क्या देखिए, दोनों दूरी निकाल लिया आप, आर का मान दो रख करके आप इसका भी दूरी निकाल लिए, हई जो दूरी था यह दूरी निकाल लिया है कि नहीं है। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब चलेंगे, अब की बार आर का मान -4 रखेंगे, ठीक है ना। -4 रख करके फिर निकालेंगे क्यू आर, और फिर निकालेंगे पी आर, है ना। क्या केस 2, ठीक है। चलिए, बिंदु जो यहाँ पर क्या क्या है, बिंदु क्यू का मान है 0,1 -4,6, ये आर बिंदु हो गया। अब यहाँ से फिर क्यू आर बराबर चलेंगे, क्यू आर बराबर फॉर्मूला बोलेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए, आपका x1 y1 x2 y2, 4 - 4 -0, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, यह ना होगा। एक मिनट, इतना फास्ट चलना जरूरी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर बनेगा फिर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 25 बराबर 41, यह आया। चलिए, कोनो दिक्कत नहीं खे। अब अगला चलिए, इसमें फिर इसी तरह तथा बिंदु, चलिए बिंदु अब कर पी वाला चलते हैं। बिंदु पी क्या था आपका 5, -3, और आर क्या था -4, 6 था। चलिए, इसके लिए भी बड़ा ये बताइए कि पी आर बराबर क्या होगा। हाँ, तो यहाँ से आप फॉर्मूला बैठाइए, आप सब मान बैठाइए, मान, तो मान बैठाइए, क्या होगा फिर इसका
x1 y1 x2 y2 -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। चलिए, या तो यहाँ पर अब क्या होगा, लसकता का है यार ये। तो ये जो आपका बनेगा 5 4 9 -9 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर। 9 9 81 प्लस 6 3 9 9 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, फिर इसको उठा पुठा के वहीं लेके चले जाते हैं। हम्म। ठीक, तो यहाँ पर होगा 81 प्लस 6 3 9 का स्क्वायर, यही होगा। चलिए, इसका रूट अंडर, तो रूट अंडर 81 प्लस 81, 81 81 कितना हो गया, 162। अब 162 का आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा इसका, बताइए फटाफट, है ना। इसका 162 लीजिए, 81 दूनी 62, मतलब इसका आएगा 9 9 81 गुना 2, ऐसे ही नहीं आएगा, आएगा ना जी। इसका बनेगा फिर क्या, 9√2, ऐसे ही होगा। चलिए, आपका यहाँ पर दोनों मान रख करके चेक कर लिए, आपका दोनों में बिंदु आ गया, यहाँ पर दूरी निकाल लिए। समझ गए यहाँ तक में, किसी को कोनो दिक्कत नहीं ना है। अगला चलें। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदु में 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। चलिए, सेम यहाँ पर समदूरस्थ की बात हो रही है। आपका एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो कि बिंदु आपका एक्स वाई दिया है, बिंदु एक्स वाई है ना, बिंदुओं -3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो इसका मतलब सेम वही बात है, जैसे कि बिंदु जो है आपका एक्स कोमा, बिंदु पहले मान लीजिए, यहाँ पर हल में चलते हैं। एकाएँ की जो भी दिया है सब के लिए हम एक्स कोमा वाई को मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए बिंदु ए मान लेते हैं, एक्स कोमा वाई। अब बाकी अगर पी क्यू मान लेते हैं, पी मान लेते हैं एकरा 3,6 और -3,4। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपका यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, बिंदु ए पी और क्यू से समदूरस्थ है। मतलब ये ऐसे है, ये बिंदु अगर यहाँ है, यहाँ आपका पी है, यहाँ आपका क्यू है। बिंदु ए बिंदु पी और क्यू से समदूरस्थ है, मतलब ये पी और क्यू से समान दूरी पर है। समझ गए ना, इसका अर्थ समझ गए। अब यहाँ पर मान बैठाना है, तो इसका कर दीजिए फटाफट। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, अति हाँ, समदूरस्थ का मतलब ये हुआ कि ये ए से पी तक की दूरी, ए से क्यू तक की दूरी। चलिए, तो ए पी बराबर ए क्यू, ठीक है। उसमें दिक्कत ना हो इसीलिए पी ए बराबर क्यू ए लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब यहाँ पर लिखिए पी ए बराबर क्यू ए। तो अब देखिए ध्यान से, एक्स कोमा वाई था ये, और पी का क्या था 3,6 और क्यू का क्या था -3,4। ठीक है, चलिए, तो पी ए की बात हो रही है, तो मतलब x1 आपका किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए पी ए है, इसका रूट अंडर बैठाइए फटाफट। तो क्या बनेगा इसका, और ये फॉर्मूला बोलिए, दोनों फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा, सेम वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर मान बैठाना है। देखिए अगर यहाँ पर ई है पी ए वाला, कौन सा है, पी ए वाला, पी ए वाला तो x1 y1 ये हो जब मान लेते हैं s2 y2। चलिए x माइनस 3 y माइनस 6, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1। अब इसका ये तो भाई क्यू ए वाला है, ये हो गया x1, ये हो गया y1 s2 टू y2। चलिए तो 3 माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस चलिए x माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा x ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा। चलिए आपका फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक जगह पर यहाँ पर x है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अभी सिर्फ एक रिटर्न हुआ है प्लस। अब चलते हैं को बीच में है प्लस, प्लस लगा है सब गुना बनेगा तो प्लस से होगा, दिक्कत नहीं है, कोस्ट नहीं हो लगा तो चलेगा। ये बनेगा वही सेम टू सेम वाई स्क्वायर माइनस 2 गुना वाई गुना 6 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर अब चलेंगे इसका, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab गुना प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस फिर हो गया बीच वाला हई वाला प्लस प्लस वाई, ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 4 गुना नहीं 2 गुना वाई गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर, यही ना होगा जी। चलिए दोनों बगल लगा है रूट, वर्क कर देते हैं एक के बार में ख़त्म। अरे कोनो ज़रूरी नहीं है, बादों में हम कर सकते हैं, कम से कम निपटारा पा लेंगे रूट से। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करिएगा अगर आप लगेगा स्क्वायर, उसको लगेगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होता है कट जाता है ना। हम तो सोचे उसको खोल दी इसीलिए हम देख रहे थे, खोली नहीं ना हो। ओ वहाँ है जोर, हम ये तय ढूंढ रहे थे हैं, ऐसा है। चलिए नहीं तो पता चलेगा हम इधर बोल रहे हैं उधर गुम है, एक मतलब बताए वो नहीं देखे थे। चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये यहाँ तो अब रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। समझे कैसे किए, इन्ना 6 दूनी 12y प्लस 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। कौन दिक्कत। चलिए अब आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। आए ज़्यादा छोटा नहीं ना हो गया, सब ठीक है ना।
चलिए अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है प्लस प्लस में, उसको लाइएगा इधर तो माइनस बनेगा, नहीं बनेगा। हम एक काम करें, यहीं से काट देते हैं इसे, ये कट गया। ये देखिए वाई स्क्वायर भी वाला भी कटेगा, ई प्लस इसको लाइए इधर तो माइनस होगा, प्लस में जीरो बनेगा। आगे नहीं कटेगा, ये माइनस में प्लस में, उसको लाइए इधर तो माइनस में बन जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगला अब कुछ नहीं कटेगा, ध्यान ध्यान दीजिए। 6x प्लस 9 माइनस 12y, 36 9 जुटेगा, देखिए तो नहीं जुटेगा। 36 9 कितना होगा 45, 45 हो गया माइनस 12y बराबर। इधर देखिए 6x को इधर ले आइए, 6x और इधर 16 9 25 बराबर 25 माइनस 8y। 6x माइनस 12x हो गया। और यहाँ पर बताइए तो प्लस है आपका 45, 45 को भेज दीजिए उधर, 8 को लाइए इधर तो माइनस 12y प्लस 8y नहीं होगा। इधर क्या होगा फिर 25 माइनस 45। चलिए 12 और 8 माइनस 12x माइनस 4y, क्या बनेगा यहाँ पे 4y नहीं बनेगा, घटेगा जी। और इधर क्या होगा फिर घटा करके 20 माइनस 20 हो जाएगा। चलिए क्या, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में क्या कॉमन आएगा, आप दोनों में -4 सहित कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। दोनों में -4 सहित कॉमन लीजिए तो इसका तब क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पर लेंगे -4 कॉमन तो 3x प्लस y बराबर इधर होगा -20। तो -4 गुना में उधर जाएगा तो भागा में। आप ना यहाँ पर ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है, ये इसको याद देते हुए चलना है, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए ऐसे ही शुद्ध शुद्ध बनाया हुआ होता है। चलिए अब क्या चलेंगे यहाँ पर, ये हो गया 3x प्लस y बराबर -20 गुना में इधर आ गए तो भागा में -4 पंचे 20 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 3x प्लस y बराबर 5। आपका संबंध यही देखिए, x और y में संबंध बस यही है और कुछ नहीं करना है, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो संबंध हमें बताना था, सिर्फ मान थोड़े निकालना था बस। चलिए तो आपका यहाँ से 7.1 क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। 7.1 का अगला दिन उदाहरण आप सब प्रयास करिए बना कर आना है, समझ गए ना। उदाहरण बना कर आना है, हालांकि सब हो जाएगा क्योंकि सभी रंग का हम बता चुके हैं। उदाहरण आप सब बना करिएगा। तो अगला दिन अगर इतना तक काम कर लेते हैं तो अगला दिन हम आपको 7.2 में जो बताएंगे विभाजन सूत्र और बताएंगे, फिर इसको दोबारा चलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। तो चलिए समझ में आ गया सबको बढ़िया से, कोई दिक्कत। चलिए बाकी अगला दिन क्लास करेंगे।